नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं जनरल नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार समुद्र कैसे बने, मतलब कि ओशियन कैसे बने। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 3/4 भाग, मतलब कि 75% भाग पानी से भरा हुआ है और 1/4 भाग ही स्थलखंड के रूप में हमारे सामने है। या आप कह सकते हैं कि जो 1/4 भाग है ये 1/4 पार्ट है जिसपे महाद्वीप बने हुए हैं, ठीक है, वो हमारा स्थल के रूप में है। यदि समुद्रों के पानी से भरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का अनुमान लगाया जाए तब यह लगभग 361 करोड़ वर्ग किलोमीटर के लगभग है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार समुद्र कैसे बने। दोस्तों, वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के आरंभिक काल में या स्टार्टिंग में समुद्र नहीं थे। समुद्रों में प्रेजेंट खनिज पदार्थों के आधार पर समुद्रों की उम्र का अनुमान लगाया गया है। अनुमान के अनुसार समुद्रों का जन्म आज से 50 करोड़ और 100 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी अपने जन्म के समय आग का एक जलता हुआ विशाल गोला थी। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो दोस्तों तब क्या हुआ, तब उसके चारों ओर गैस के बादल फैल गए। उनसे लगातार वर्षा होने लगी। फिर भी पृथ्वी की सतह अब भी इतनी गर्म थी कि इस पर जो भी पानी बरसता था दोस्तों वह भाप बनकर उड़ जाता था और दोबारा वायुमंडल में मिल जाता था या एटमॉस्फेयर में मिल जाता था। यह बादलों के रूप में फिर बरसना शुरू हो जाता था। यह चक्कर दोस्तों लाखों वर्ष तक चलता रहा। अब धीरे धीरे पृथ्वी की जो परत थी वो ठंडी होती गई और कड़ी भी होती गई, और दोस्तों इतनी ठंडी हो गई कि इस पर पड़ने वाला पानी अब उबल नहीं पाता था, लेकिन मूसलाधार वर्षा होती रहती थी। यह क्रम हजारों वर्ष तक चलता रहा। इस तीव्र बारिश का पानी दोस्तों पृथ्वी के निचले हिस्सों में बढ़ता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही फ्रेंड्स आखिरकार समुद्र कहलाए। जैसे जैसे समय बीतता गया उन सागरों का रूप भी परिवर्तित या चेंज होता गया। अगर आज के समय की बात की जाए तो दोस्तों धरती की सतह पर कई महासागर और सागर हैं। अगर हम महासागरों की बात करें तो हमारे पास मुख्य रूप से 5 महासागर हैं, मतलब कि ओशियन है, जैसे कि हिंद महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, इसके अलावा दोस्तों आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक, जिसको साउदर्न ओशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार मुख्य रूप से हमारे पास 5 महासागर हैं और इसके अलावा कई सागर हैं। तो इस प्रकार साथियों समुद्रों का निर्माण हुआ। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।